हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लावण्या फिजिक्स। एच सी वर्मा सॉल्यूशंस काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ फीट पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड के बीच में शोन है। हमें 30 सेकंड्स में ट्रेवल की गई डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मालूम चलता है कि इस ग्राफ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। 0 to 10 के बीच में जो एक्सेलरेशन है वो +5 है, 10 to 20 के बीच में एक्सेलरेशन 0 है और 20 to 30 के बीच में एक्सेलरेशन -5 है। इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम अपने एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे और फिर वेलोसिटी को डिस्टेंस में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at इन तीनों पार्ट्स में अलग अलग यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में यूज करने के लिए सबसे पहले हम इसको नाम डाल देते हैं। यहाँ पर A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। तो पहले मैं A to B ग्राफ में इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। तो V = हो जाएगा हमारा u + at। u की वैल्यू इनिशियली 0 है, A हमारा +5 है और T हमारा 10 है। तो स्पीड आ गई हमारी 50 फीट पर सेकेंड, यानी कि B पॉइंट पर स्पीड हो गई VB = 50 फीट पर सेकेंड। अब हम इस B to C पार्ट में इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो V = u, इनिशियल वेलोसिटी जो B पर है वो होगी यानी कि 50। एक्सेलरेशन इस पार्ट में है नहीं, आप देख पा रहे हैं, इसलिए 0। तो वेलोसिटी हो गई 50 फीट पर सेकंड। क्योंकि B to C पार्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए जो वेलोसिटी B पर होगी वही C पर होगी, इसलिए VB और VC इक्वल होंगे। फिर इस इक्वेशन को हम थर्ड पार्ट में यूज करेंगे, C to D पार्ट में। तो V = u, u का मतलब वेलोसिटी एट C विच इज 50। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें माइनस है, -5 × 10। तो वेलोसिटी हो गई हमारी 0, यानी कि D पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई VD = 0। अब हम तीनों पार्ट में अलग अलग डिस्टेंस निकालने के लिए अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को तीनों पार्ट में अलग अलग यूज करेंगे। तो इस तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम तीनों पार्ट में अलग अलग लिखेंगे। तो S = हो जाएगा u, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 0 क्योंकि A पर वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा 5 है और टाइम हमारा 10 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया। तो S की वैल्यू आ गई यहाँ से 250 फीट, यानी कि A to B पार्ट में जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी 250। अब हम B to C पार्ट में यूज करेंगे। तो S = हो जाएगा ut, u की वैल्यू है 50, t की वैल्यू है 10। एक्सेलरेशन इस पार्ट में है नहीं, 0 है, इसलिए ये 0 हो गया। तो S BC पार्ट में हो गया डिस्टेंस 500 फीट। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट में यूज करेंगे। तो S = हो जाएगा u की वैल्यू हो गई 50 × t की वैल्यू 10 है, प्लस हाफ A की वैल्यू -5 है और t की वैल्यू 20 to 30 10 है, स्क्वायर करेंगे तो हो गया 100। 2 से कट गया 50 टाइम। तो S की वैल्यू होगी 500 - 250, यानी कि प्लस का 250 फीट। तो इस तरह से हमने उसकी टोटल डिस्टेंस अगर 30 सेकंड में फाइंड आउट की तो वो होगी SAB
प्लस एस बी सी प्लस एस सी डी, एस इक्वल टू 250 प्लस 500 प्लस 250 इक्वल टू 1000 फीट। नेक्स्ट हमको इसमें पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम लेंगे टाइम सेकंड में, ये ओरिजिन, और यहाँ हम लेंगे पोजीशन। हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ए टू बी पार्ट है, उस ए टू बी पार्ट में 250 फीट की डिस्टेंस ट्रेवल की गई है और वो भी 10 सेकंड में। तो हम 10 सेकंड यहाँ सपोज कर लेते हैं और 250 यहाँ सपोज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से, और हम देख पा रहे हैं हमारा ए टू बी पार्ट जो था, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव में 5 है। तो इसलिए ये जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक शेप में इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट बी टू सी पार्ट में एक्सेलरेशन 0 है और डिस्टेंस इसके द्वारा 500 फीट की ट्रेवल की गई है। अगर हम 500 फीट यहाँ सपोज करते हैं तो बी टू सी पार्ट में जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। नेक्स्ट हमारा 20 to 30 पार्ट में, सी टू डी पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव में 5 है। तो अगर हम यहाँ 250 नेक्स्ट सपोज कर लें तो ये इसको परपेंडिकुलर ड्रॉन करें अगर हम, तो ये 30 हो जाएगा। और इस पार्ट में हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, लेकिन इस तरह की शेप आएगी इसकी। तो इस तरह से हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह के और सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।